जो हम करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का दूसरी क्लास है। जो कल मैंने पहली क्लास किया था जिसमें बेसिक प्रश्न देखे थे, जिसमें अप्रोक्स लगभग हम 10 से 12 क्वेश्चन देखे थे। आज की जो क्वेश्चन का लेवल होगा, एक तो करंट के ऊपर है, मतलब जो निम्न जो अभी पैटर्न चला उस पैटर्न पर होगा। दूसरी जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, थोड़ा सा ये देखेंगे आप कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, इस क्वेश्चन को घुमा के देगा। जैसे कि आपने बहुत सी जगह पे क्वेश्चन देखा होगा कि जैसे कि एक अमाउंट है, मान लीजिए उसने बोला कि कुछ अमाउंट है, उसको 3 भागों में इन्वेस्ट कर रहा है और रेट भी अलग होता है, समय भी अलग होता है, उसके बाद ये बोलेगा कि भाई किस पे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक महाजन की 2 वर्ष की छूट उसके लाभ के 11 गुने के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगा। मतलब उससे पूछा ब्याज की दर क्या होगा। मनी लेंडर इज 2 years डिस्काउंट इज इक्वल टू 11 times हिज प्रॉफिट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है, एक लाइन में है ना जी। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर एक बात बताइए, तो डिस्काउंट का क्वेश्चन है महाजन बट्टा महाजन डिस्काउंट, पर आपने एसआई में कैसे डाल दिया। बिल्कुल एसआई का क्वेश्चन है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसी ट्रिक पे चलेंगे, बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। है लगा दिमाग? नहीं लगा तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम ट्रिक के साथ खेलेंगे। तो ट्रिक इसका होता है, ट्रिक होता है n गुना माइनस का 1 अपॉन में टाइम। क्या होता है जी? n गुना। तो यहां पे कितने गुने हुए हैं जी? 11। तो 11 को 1 से गुना करेगा कितना आएगा? n। ठीक है, 11 गुना तो 11 आएगा जी। माइनस का 1 अपन में टाइम कितना है जी? 2। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी? 5% कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर डी क्लियर है? n इंटू माइनस 1। n गुना मतलब जो देगा वो माइनस का 1 कर देंगे, हाँ अपॉन टाइम। तो भाई 11 में से 1 जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करने कितना आएगा जी? 5 आएगा। क्लियर है? चले यदि एक ऐसा भी प्रश्न आता है इसमें कि जैसे मान लो कोई मूलधन का 10 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगा। अगर मान लो कोई हमने प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आफ्टर 2 ईयर जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो 3 टाइम्स रिसीव होता है, तो हाउ मेनी टाइम, कितने समय के बाद मुझे 5 टाइम अमाउंट रिसीव होगा। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ट्रिक पे हम खेलेंगे। अगला देखेंगे, एक व्यापारी एक वस्तु के 2 मूल्य बताता है, एक 6 माह के लिए 8% ब्याज की दर से उधार तथा दूसरा नगद बोलता है। कहते भैया अगर आप उधार लेंगे आपको 6 महीने के 8% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। सर नगद लोगे तो उसका हिसाब किताब अलग है। यदि उधार पर दी गई कीमत 416 रुपए, अगर उसने 416 जिस लोगों ने उधार पर दिए, तो नगद पर मूल्य क्या होगा। अ मर्चेंट कोट द 2 प्राइस फॉर एन आइटम, one for the purchase on credit at 8% interest rate for 6 months and another for the cash payment. If the price on a credit is 416, what is the cash price? अब बताइए इसको कैसे खेलेंगे। लग रहा है कुछ दिमाग इसमें। अगर मैं बोलूं कि इस वाले प्रश्न को आप एसआई से नहीं करना है और परसेंटेज से करना है तो आप कर लेंगे जी। कल मैंने आपको तरीका बताया था, याद करिए। मैंने क्या बोला था भाई कि इन्होंने जो क्रेडिट पे दिया ना, क्रेडिट कितना दिया? 416। ठीक है, आपको निकालना है किस पे जी? कैश का। तो कैश में मान लीजिए 100 ले लेंगे हम, तो हमने गुना कर दिया 100%। अब एक बात बताइए कितने परसेंट बोला है? 8%। 6 महीना 1/2 कर देंगे जी, प्लस का 100 है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा जी? 4। तो 416 बटे में 4 104 गुने का 100 करेंगे जी, कटेगा तो कितना? 4 आ गया जी। 4 को गुना करेंगे 100 से कितना? 400 रुपया दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। दोबारा समझाऊं मैं? दोबारा समझाऊं मैं? हाँ यही मैं समझाता हूं। देखिए 416 रुपया कब है? 2 ईयर्स के बाद। इस पे कितना रेट इंटरेस्ट है? 8%। 2 ईयर नहीं, 1/2 ईयर। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना होगा? यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई का 8 यानी 4% मिलेगा जी।
इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। अब एक बात बताइए, ये जो 416 है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंक्लूड है ना भाई। तो आप लिख सकते हो 104, क्योंकि आप हमेशा किस में लेना, परसेंटेज लिखते हैं, कल मैं ऐसा बताया था त्रिक। अच्छा, आपको निकालना क्या, 100%। भाई कैश वाला कोई तो ब्याज देगा नहीं ना, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 4 से 4 आ गया, 4 को 100 से किया 400 रुपया। क्लियर है। इसको चेक करने का तरीका बताऊं, अगर आपको चेक करना है तो 400 का 4% निकाल लिए, 400 का 4% कितना होगा जी, 16 रुपया होगा। तो 16, तो 400 में 16 पर 416 आ जाएगा, इसका मतलब हम सही हैं। क्लियर है। दोबारा बोलना है कुछ, क्वेश्चन देख रहे ना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा के पूछा है। मैं शुरू में ही आप लोगों से बोला कि थोड़ा सा आज के क्वेश्चन में है दम है। चलिए करिए। चले जी, चलो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 2500 रुपये 2 भागों में बांट कर क्रमशः 5%, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण देता है। सर हमें नहीं पता को कितना दिया है, बस इतना पता है कि कुछ पैसा 5% पे दे रहा है, कुछ पैसा 10% पे दे रहा है। यदि उसकी वार्षिक आय 200 रुपया है और मान लीजिए साल में 200 रुपया इनकम जनरेट करता है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना ऋण दिया होगा। अ पर्सन डिवाइडेड the 500 into the two parts and lend them at a simple interest rate of 5% and 10% per annum respectively. If the total annual income is 200, how much the money did he lend at a 10% annual interest rate? कहने का मकसद ये है कि जो उसने 10% पर दिया ना, कितना पैसा दिया है, मतलब 2500 रुपये तो दिया ही है। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। अब बच्चे कुछ बोलेंगे, एक काम करते हैं हम एक्स मान के कर लेते हैं का जी, हैं पहले एक्स पर निकाल लेंगे 5%, फिर हम 2500 में से एक्स माइनस करके पी मान के हम 10% निकाल लेंगे और दोनों करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आप यही कह रहे थे ना, बिल्कुल तरीका सही है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं होता है। हाँ बोलिए कुछ। चलिए अब हम करें जी। देखिए 2500 रुपया, 5% कितना आएगा जी, 125 रुपया। क्लियर है जी। इसका 10% कितना आएगा जी, 250 रुपया। ठीक है जी, अरे बोलो ना। चलिए ये टोटल कितना कमा रहे हैं जी, 200 कमा। इन दोनों का अंतर कितना है जी भाई, टोटल 50, इन दोनों का अंतर 50 यहां लिखेंगे। इसका अंतर कितना है जी, 75 लिखेंगे। समझ में आया कैसे सेट किया, समझ में आया। मतलब इस वाले को यहां और इसका यहां, इसको रेशियो निकालेंगे जी, 2:3। बोलिए, ये निकालना है हमें, किसका निकालना है, 5% वाले को या 10% वाले, क्या पूछा है उनसे हमसे, 10 पूछा है जी। समझ लीजिए यहाँ पे मेन यहीं पे गेम खेलूंगा मैं, ये सेट होगा आपका आंसर आ गया। हमें किस परसेंट का निकालना है, 10 वाले का। तो सर 3 और 2 प्लस को तो कितना आएगा, 5 आएगा जी। तो आप ऐसा करेंगे 2500, 3 और 2 5, निकालना किसका है जी, 3 का। तो 5 से 500 और 5 को 3 से करेंगे 1500। कहीं ऑप्शन है क्या जी, बोलिए ना। समझा रहा हूं, 1500 आ गया, बिल्कुल क्लियर। देखिए हमने क्या किया, 200 रुपए कमा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 75 पे, इसका डिफरेंस 50, रेशियो निकला 2:3, यानी 5 2 और 3 5, ये किसके बराबर है जी, 2500 का जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है। और हमसे किसका पूछा है, 10%, 10% पे 3 का अनुपात में किया था हमने, तो इस 2500 के इसी अनुपात में बांट दो। तो हमने क्या किया सर, 2500 को 5 से डिवाइड कर दिया, जो आएगा उसको 3 से गुना कर दिया। अगर हमसे ये पूछा रहता 5% वाले में, तो हम क्या करते भाई, 2 से गुना करते। ये मैंने किस पे खेला पता है, रेशियो पे खेल गया है? हाँ रेशियो पे खेल गया, क्योंकि अगर एक्स मान के करता ना बहुत लेंदी हो जाता। अभी कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन एक्स मान के कराऊंगा मैं। चलें तो सोते सब एग्जाम में ट्रिक लगे तब ना, एक ही चांस है इसका, प्रैक्टिस। चलिए मैंने पहले बोला था क्वेश्चन आज के मजेदार है। ये क्या कर गया,
सर अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें तो लिमिटेड ट्रिक्स होती हैं जैसे किसी चैप्टर की, तो वो दिमाग में रट जाती है। लेकिन अभी का जो लेटेंट पैटर्न पे करोगे ना, तो आप रटो मत। अगर आपने इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप अगले बार ये सोचो कि इसको इससे शॉर्ट में कैसे करें। माइंड में ये होनी चाहिए कि भाई ये तो मेरे को आता है, लेकिन इससे शॉर्ट में कैसे होगा। ठीक है, अभी देखिए, एक आदमी 8,000 रुपया पूजा बोनस के रूप में पाता है। भाई कहीं से पाया, हमें क्या मतलब। ठीक है, वह उसके एक हिस्से को 6% प्रति ब्याज की दर से, ठीक है, शेष को 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। 5 वर्षों द्वारा उसको कमाया गया कुल ब्याज 2200 रुपया है। ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया वह राशि क्या होगा। मैन रिसीव कितना है भाई, 8,000 एज अ फेस्टिवल बोनस। ही इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ इट एट 6% per annum and he remaining the amount as 4% per annum simple interest. Total interest on by 5 years 2,200 rupees. What will the amount investment? वैसे ही होगा सर, करके दीजिए, 6% बिल्कुल करिए सर। यहां पे ये वाला दे दिया है 2 साल का, वहां पे करिए। अगर उस पर खेल सकते खेल दिए, खेलिए, करें उस पर, नहीं तो फिर अलग तरीका करके दिखाऊंगा। उससे ट्राई करते हैं। चलिए देखिए, 8,000 आपने का उस 8,000 कमाया, ठीक है, कितने परसेंट है सर, 6%। तो एक है 4%, तो 8,000 का 6% कितना हो जाएगा जी, 8 6 48 480 रुपया है। 4% कितना हो जाएगा जी, 320 रुपया। कैसे निकाल लेते, जैसे 8,000 से 6% बिल्कुल सही सर, 80 है ना सर, 8,000 है ना, ठीक है, गुने का 6 निकालेंगे, नीचे 2 100 होता है, 2 से 2 जीरो खत्म कर दीजिएगा। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, एक जीरो लगा दीजिए। ये माइंड में करना है। तो मैंने क्या करता हूं, मैं इग्नोर करता हूं, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा देता हूं। अच्छा, ये टोटल कितना कमाया है जी, 2,000, इतना ही कमाए हैं। ठीक है जी, हाँ चलिए अब डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा, यहां लिखिए, इसका डिफरेंस यहां लिखिए, लिखिए। तो अगर डिफरेंस हम निकालते हैं, हाँ निकालिए डिफरेंस। 160 थोड़ी आएगा सर, 2,200 में से आपको निकालना कितना है, 480, 0 2 और कितना आ गया, 11 में से जाएगा तो 7 और 1, 1,000 माइनस करने पे 320। पता नहीं, देखेंगे करके। आपने इसी पे किया है, हाँ तो भाई इसका रेशियो निकाल रहे हो। 5 साल का दिया तो 1 साल का निकालना पड़ेगा। अच्छा 5 कितने साल बोला है, 5 साल बोले। 5 वर्षों द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज इतना है। हाँ तो 5 साल है ना, तो पहले एक काम करिए ना, 2,200 को 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 का 20, 440 हुआ। तो 440 का डिफरेंस यहाँ पे 40, तो इसका डिफरेंस यहाँ आएगा 40, इसका डिफरेंस 120, तो यहाँ पे कितना आएगा 120, रेशियो काटेंगे 3 रेशियो का 1। ठीक है, तो आपने 440 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से। किसका पूछा है आपसे, कौन से परसेंट का पूछा है, 6% वाला कौन सा, ये था। तो 6 का किससे डिवाइड करना है, 110 आ गया 3 से ना। अरे यार मिस्टेक क्यों हो रहा है, हाँ 8,000 है ना, तो 8,000 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2,000 आएगा। हमें निकालना किसका है, 3 को, तो 2 से 3 करोगे कितना, 6,000 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, उसी पे हो गया। एक्स मान के कराऊं, बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एक्स मान के कराऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, उससे नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ये ट्रिक बेहतर है भाई, सबसे इजी है। जो यहाँ तक तो समझ आ गया। देखिए हाँ, एक सेकंड में दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए ये है जी आपका 6%, ये है जी आपका 4%। हमने टोटल जो ब्याज कमाया था 2,200 कमाया था 5 साल में, तो 1 साल में हमने कितना था, 440 रुपया। ठीक है, तो 440 480 का डिफरेंस 40 हो गया। इसका यहां लिखना है, इसका यहां लिखना है, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, इसका अब हमने क्या, 440 3 120 हुआ, रेशियो कितना हुआ, 3 रेशियो का 1, 3 रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है,
देखिए अगर मैं चाहता ना बाबू तो मैं आप लोगों को परसेंटेज पे खिला सकता था, लेकिन आप पढ़ के देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप लोग परसेंटेज पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब पहली बार पढ़ नहीं है तो कुछ नया सीखते हैं यार। अब मुझे लगा कि परसेंटेज से इजी चल रहा है हम लोग का, ये नहीं चल रहा। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन कम है, परसेंटेज का झंझट ही नहीं है, फॉर्मूला का कोई झंझट ही नहीं है, जो भी हम खुद खेल ले रहे हैं। देखिए पढ़ाने के लिए, देखिए पढ़ाने के लिए चाहे तो आदमी एक एक तरीके बता सकता है, लेकिन हर समय अब एक देखिए होता है क्या ना कि परसेंटेज एक टीचर 5 पर पढ़ाता है, 10 पर पढ़ाता है, पर पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका को चेंज करना पड़ता है। आपको ट्रिक देंगे नहीं तो एक ही चीज देंगे तो कौन आएगा बस लेने। एक व्यक्ति एक वार्षिक ब्याज पर 4% से, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, मिस्टेक है। A person's annual interest increase on a 4% to 8.5%. As a result, his the annual income increase by 30। हाँ सही है, सही है। अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, सही है, करिए। क्वेश्चन में डाउट लगा है, करिए। इंग्लिश में सही है, करिए। क्वेश्चन हुआ चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन क्यों डाउट लगा, फ्रैक्शन में है ना। करना क्वेश्चन में मिस्टेक है। 4 7/8 और 5 1/8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक क्या है मैं बता दूं। 4 7/8 5 1/8। यहाँ पे जो परसेंटेज ना 4 1/8 होगा सर, 4 7/8%, और यहाँ पे जो है वो है आपका क्वेश्चन में क्या है भाई, 5/8 5/8%। चलिए क्वेश्चन मतलब ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक ब्याज दर से 4 7/8% से 5/8% तक बढ़ती है। इस प्रकार उसकी वार्षिक जो आय है वो 30 रुपए इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी पूंजी क्या होगी। देखिए अ पर्सन एनुअल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम 4/7/8% to 5/1/8%. As a result, if the annual income increased by 30, what will the capital rupees? मतलब वो सबसे कैपिटल पूछा है। देखिए मैंने कल आपको बताया था ना कि आप देखिए इसको तोड़ेंगे जी, 7 8 4 8 32, 32 में 7 8, ठीक है, 8 5 41/8। अंतर कितना आएगा सर, 8 कितना आएगा 2, 1/4, 1/4 किसके इक्वल है जी, 30 का इक्वल है। तो अब 30 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो किसे, 30 को 1/, तो एक काम करिए ना, 4/1 गुने का 100, 4 3 12 गुने का 100 करेंगे सर। 12,000 दिया है क्या, दिया है। अब बोलोगे सर ये तो 4 नीचे लेना, भाई रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो रेसिप्रोकल में ऊपर कर दिया तो देखो आंसर कितना गया, 12,000 रुपये हो गए। तो उसने 12,000 इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसने 12,000 रुपीज को इन्वेस्टमेंट किया होगा। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है, पूछना है तो नोट करते रहो, क्योंकि घर पे जाकर तुम करने वाले हो नहीं। खैर मैं पीडीएफ ही नहीं भेज रहा हूं तो तुम क्या करोगे क्या, क्योंकि कम से कम साथ साथ में चलोगे ना बेटा। ऐसे ही ठंड का मौसम है, शांत बैठोगे खून जम जाएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्या क्वेश्चन देख के डरना नहीं, मैं शुरू में ही बोला। सूर्य के पास 10,000 रुपीज थे, उसमें से कुछ रुपए पी को 2 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसने बचे हुए रुपये को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्ष बाद सूर्य को पता लगा कि पी ने उसे की क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिया। क्यू की तुलना में सर, क्यू नहीं, क्यू की तुलना में। पता लगा कि सूर्य को कितने रुपए उधार दिए थे। सूर्य हैड 10,000, he lent the sum of his money to P for 2 years 15%, ठीक है, simple interest. He lent the remaining amount for the same period at 18% simple interest. After the 2 years, Surya found that P had paid
him 360 rupees more interest than the other borrowers. Find out how much money the Surya lent to P. सूर्या ने P को कितना दिया था? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 360 रुपीज है। क्वेश्चन बोला है कि P ने 2 वर्ष के लिए 15% उधार दिया, उसे बचे हुए रुपये को समान वर्ष 2 वर्ष के लिए 18% क्यों समान उधार दिया। 2 वर्ष बाद सूर्य को पता लगा कि P ने उसे की तुलना में 360 रुपए अधिक दिया। अब एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब ये हमें ये नहीं पता अमाउंट कितना है, बस शर्त ये पता है कि रेट कितना है। तो इस क्वेश्चन को मैं खेलूं। देखिए अब यहाँ पे ना x मान के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा यहाँ पे अगर सेम अगर रेट दिया रहता ना 360 वाला अगर सेम दिया रहता तो वहां पे चाहे तक खेल रहे। क्या रेट x मान के कर रहे हो? उसी पे कर रहे हो? उसी पे कर रहे हो? करो। दो वर्ष है, दोनों का 2-2 वर्ष है। पहले उस पे कर लो, फिर पहले मैं x मान के कहता हूँ, फिर हम उस पे कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरीका। देखिए अगर शुरू में उसने मान लीजिए x किया तो x गुने का कितना 15% था, 100 गुने का 2। ठीक है, अच्छा दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया? 360 दिया था। माइनस या तो हम इक्वल रख लेते हैं, इक्वल क्यों रखें, माइनस कर लेता हूं हम, क्योंकि इक्वल में क्या आएगा सर 25 कितना 10,000 था, 10,000 माइनस का x गुने का कितना था 18% है, 18/100 गुने का 2 है सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 15 दूना का 30, 30x अपॉन में 100। ठीक है, माइनस, ठीक है कितना आएगा सर -10,000 माइनस का x इंटू का 36 अपन में 100। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा जी 100। इक्वल में पता है कितना रखेंगे हम 360 रखेंगे, दोनों का डिफरेंस 360 दिया था जी, तो 100 हो गया। तो यहाँ पे लिखे हम 30x माइनस का 36। ठीक है, 1 2 3 4 0। ठीक है जी, 4 0 और माइनस माइनस प्लस का 36x। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? कोई दिक्कत है? नहीं है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी 6x इक्वल टू 3 6 1 2 3 0। 3 0 आ गया जी, क्योंकि हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर गुना सही किया था मैंने, अब ये प्लस में था, माइनस में जाएगा तो कितना आएगा जी प्लस में हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 नहीं, ये 3,60,000 और 36,000 कितना हुआ? अरे बोलो ना जी 396 कितना आएगा 6x। हम उसको प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको आज डिफरेंस ले लिया थे। कहाँ डिफरेंस ले लिया भाई प्लस? अच्छा हाँ 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 30 30 60 66 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना आएगा जी 30 90 96,000 होगा क्या जी? ना यही होगा, तो बोलो ना जी। तो कितना 3 लाख देखो 3,60,000 है तो 3,96,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे क्या? कटेगा क्या? हाँ कटेगा। x इक्वल टू का 3,96,000 तो इसको 6 से कितना 11 से का 6 से तो किससे कटेगा भाई 6 से ना 11 हाँ तो 6 से और इधर का 6। ठीक है 6 है तो कितना 6,000 आ गया। x का वैल्यू कितना आया 6,000। आपसे पूछा क्या है जी सूर्य ने जो P को लेंट दिया, तो सूर्य ने क्या P को नहीं क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि पता लगेगी सूर्य ने Q को कितने रुपए उधार दिए थे। तो Q को कितना दिया था भाई एक अच्छे पी का पता करना है ना। तो P का आपका होता P का आ गया 6,000। नहीं P का थोड़ी पता करना है Q का। हाँ तो P का ना सही तो है, तो इसका मतलब ज्यादा कितना 6,000। 6,000 किसको दिया उसने? Q को दिया, क्योंकि Q ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो P को कितना देगा मैम 10,000 में से 6 माइनस करेंगी तो कितना आएगा 4,000 आएगा। 4,000 ऑप्शन है बी, तो उसने 4,000 रुपया दिया उसने। क्लियर आ गया था आंसर? इस पे की उस पे की दूसरा मेथड लगाया, कौन सा?
डिफरेंस मतलब उसका देखा जाए एक 15 है, 18 है, तो 3% उसका है, 3% किसके बराबर है? 360 के बराबर। 360 का अपने ऐसे क्या 1% आ जाएगा आपका 120, पर वो 2 साल का है तो 60 रुपए है। 60 रुपए का, तो 60 रुपए जो है किसका परसेंट हो जाएगा? 6,000 का। 6,000 का। माइनस कर दीजिए ना। हाँ तो भी सही, हाँ वो भी तरीका बता दूंगा मैं, वो भी तरीका बताता हूँ मैं। बहुत लंबी हो जाएगा कैलकुलेशन वाला। कौन सा? ये तो मैंने पहले बोला कि एक मान के कराना, पर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। चले, मैं शुरू में ही बोला ना कि थोड़ा सा तो 1-2 क्वेश्चन एक मान के कराना पड़ेगा ना। चलिए अब उसको शॉर्ट में करें। देखिए अगर देखा जाए जी 18 और 15 का डिफरेंस कितना है? 3%। और 3% कितना? 2 सालों का है, तो इसको चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 3% जो है कितना है? 360%। कितने दिया ना इन दोनों का, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? तो इसको अगर मान लीजिए तो एक काम करते हैं ना हम डायरेक्ट, तो 360 को अगर हम 1.5 से खेल दें, नहीं डायरेक्ट खेलो, 3 से करो तो 120। अब 120 क्या है इसका बताइए? 120 एक का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब किससे पूछा आपको? अब इससे पूछना क्या चाह रहा है आपसे? हाँ 2 साल का है, तो 2 ईयर का, तो इसको डिवाइड करो 6। ठीक है, तो 60 हो गया। 60 बोले तो इसको एक काम करिए, अब इसको ही लिखा है 60% तो कितना? 6,000। दूसरा निकाला है 40%, 4,000। तो दूसरा कम दिया तो 4,000 से हो गया। या तब चाहते तो यहीं पे 1.5 से कर देते, तो यहाँ तो 2 से डिवाइड आपको नहीं करना। हाँ मैंने वही तो बोला, या तो 1.5 से कर दो 3 से, पर यहाँ पे पॉइंट आएगा तो आदमी सोचेगा पॉइंट कहाँ से आएगा, तो इजी था। मैंने एक क्वेश्चन में बोला ना, एक क्वेश्चन और एक 2 एक्स मान के कराऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो। फिर ये तो आप ही बता दोगे, सेम क्वेश्चन है। देखिए रमेश ने 4,500 रुपये का एक भाग 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग को 6% साधारण ब्याज पर उधार दिया। दोनों साल की समाप्ति से 480 रुपया, तो दोनों से कुल ब्याज से रूप प्राप्त किए। तो 5 सेम क्वेश्चन है यार, इससे पहले वाला। देखिए करूं मैं? करेंगे इस पे, उस पे कर दीजिए, ट्रिक वाले पे। 4,500 है जी, कितना परसेंट है? 5% और 6%। और दोनों से 2 सालों के समाप्ति के बाद कितना हुआ? 480 रुपये हुआ। तो एक काम करता है ना, 6 5 11, 11 दूना का 22, 11 240 हो जाएगा। हाँ तो दोनों से ब्याज मिला है ना उसको, उतना 480 रुपया दोनों से ब्याज प्राप्त हुआ उसको। 2 साल का होता है, 1 साल की ब्याज कितना हो गया? 140 रुपया, और 240 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस प्लस करो तो कितना आएगा? 6 5 11, 240 11 से कटेगा नहीं, हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो इसका कितना? 5% कितना हो जाएगा जी? 5%। 5 4 25, 5 का 20 और 2 22, 225 पॉइंट नहीं लगेगा। इसका 6% कितना है? 6 5 30 और 6 का 24, 24 3 27, 270 हो गया जी। ये 480 है जी, बोलो ना। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 240 आएगा जी। अरे बोलो, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 30 आएगा जी। इसका बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 आएगा जी। बोलो ना जी, तब कितना आएगा? 2 रेशियो के 1 आएगा जी। क्या पूछे हैं जी? किसका? 5% वाला पूछे हैं। अरे बोलो ना जी, तो 240 को डिवाइड करो 3 से, 80 आएगा जी। 5% वाला 2 था, 8 दूना का 16 आएगा जी। नहीं कितना आ गया आपका? हाँ ये कितना? 4500 है जी। 4500 को 3 से डिवाइड करेंगे जी, 1500 आया। 15 को 2 से करेंगे जी, 3,000 दिया है, देखो तो दिया ना, आ गया जी। ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसको एक बार सिर्फ डिवाइड करना है, बाकी जो रेशियो लेना है किसको लेना है मेरे प्यारे? इसको लेना है। किसको लेना है जी? इसको लेना है। क्लियर है जी? इसको एक समान का हो सकता है पर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ये वाला ट्रिक समझ में आ गया ना? बैठ गया ना दिमाग में? नाखून मत का बेटा, क्योंकि जब इंसान कोई भी चीज खाता है ना तो उसकी माइंड की पूरी एनर्जी वहीं इन्वॉल्व हो जाती है, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। वो अलग बात है कि नाखून डाइजेस्ट नहीं होता है, होता है। बाप रे बाप, ये लो
किसी पूंजी को निवेश योजना के अंतर्गत ब्याज की दर 4% है और तिमाही ब्याज आकलन कर पूंजी में मिला लिया जाता है। सर पूंजी में मिला लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए 2,000 रुपये निवेश करता है तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? कुल राशि उसे कितनी हो जाएगी? अब देख रहे हो ना, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेगा तब क्लियर होगा। अंडर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम द इंटरेस्ट रेट 4% एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली एंड एडेड टू द प्रिंसिपल इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड 2,000 1 ईयर अंडर द स्कीम। देखिए ये नालायक सीधा बोल देता ना, कंपाउंड निकाल दो। कंपाउंड निकालना है, निकालें जी हम। जब भी कंपाउंड निकालेंगे आप, ये मेरी बात को ध्यान रखेंगे, तो आर कितना है? 4%। क्या बोला? तिमाही बोला है ना जी। और तिमाही बोले तो 1 साल में कितने तिमाही आते हैं? 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे तो कितना है? 1%। क्वार्टरली भाई, ठीक है। और टाइम जो होगा, टाइम कितना? 1 साल है, तो इसको आप क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। ये चीज ध्यान रखें, जब भी क्वार्टरली बोलेगा तो रेट को डिवाइड करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 इंटू का टाइम, ठीक है जी। ये हमें क्वेश्चन खेलना है, ठीक है। अभी कितना? 2,000 है जी, बोलो ना। 1 बटे का 10, 100 गुने का 4 है, यही है ना जी। तो कितना हो जाएगा? ये कर दे काम इसका, है 2,000 101 बटे का 100। बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा? पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा, नहीं लग सकता। लेंदी कैसे हो रहा है? काटना, आप काटना ना, काटना। 2 2 0 से खत्म, 2 से काटोगे 50, ठीक है। अब कटेगा नहीं, अब गुना कर लेना, आएगा आंसर। पर हम इसको इजी खेलेंगे। पहले साल में कितना है? 2,000 बोला है। 2,000 का 1% कितना होगा जी? 20 रुपया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 20 रुपया, और इसका 1% कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा ना, ठीक है। बहुत लेंदी जाएगा यार, 1 साल 2 साल हो गया। इसका तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो इसका तो यही करना पड़ेगा आपको। इसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसी मेथड में जाना है। इसका आंसर जो होगा ना, ये आप बताइए ना, दूसरा कौन? CI लगाएंगे, CI लगे नहीं SI लगाएंगे, यही जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जाएगा, ये जाएगा 20 रुपीज जैसी, क्योंकि 20 चौक 80, 80 रुपये हो जाएगा, 20 पैसा बढ़ता चला जाएगा, तब पे ये आंसर है। तो यहाँ पे तो ट्रिक भी लग जाएगा। अगर मान लीजिए सोल्यूशन नहीं लगा रहे हैं, तब तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर भी तो निकाल सकते हैं। हाँ जी, अगर आप ऑप्शन के देख के भी तो खेलेंगे, क्योंकि देखिए ये तो होने वाला है नहीं, ये 100 रुपये नहीं बना, क्योंकि देखो आपका 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 4 साल में 80 रुपया बढ़ेगा, फिर 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा, ठीक है। यहाँ पे 20 पैसा तो नहीं बनेगा ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। 2 है ना। देखो तो कभी कभी जब नहीं होता है ना, तो हमें क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिक पे भी जाना, ऑप्शन में जाना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 5 ही हुए। चलिए 9, नहीं क्वेश्चन तो है, होमवर्क के लिए भी है, क्वेश्चन है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। तो यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? अ सम ऑफ द 800 अमाउंट टू 956 इन 3 years at a certain simple interest rate. If the rate is increased by 4%, what will be the increasing the investment? हाँ जी बोलिए, आंसर आ गया आपका? नहीं आया। देखिए 3 साल में वो इतने रुपए कमा रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा मेरे प्यारे, अगर देखा जाए 800 रुपया है ना जी, आर का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो आर का क्या होता है जी? आर का कितना होता है? 956 ऐसा ही। तो ऐसा ही कितना आएगा? 156 गुने का 100, नीचे आएगा जी 800। समय कितना है जी? 3 है, 2 से 2 जीरो खत्म हो गया, 3 से काटेंगे जी, 3 5 15, 3 दूना के 6, ठीक है। और ये कटेगा क्या? 8 से कटेगा क्या? 8 से 48, 4 0 8, कितना आ गया? आ गया। अब ये कह रहे हैं रेट जो है आपका 6.5 था, प्लस में 4 कर देंगे जी, 10.5% हो गया, ठीक है। तो कितना ही बढ़ जाएगा?
यही पूछना आपसे कि कितना आपका, तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। तो एक काम करिएगा ना आप, 800 मल्टीप्लाई बाई 10.5 अपन में 100 गुने का 3, 2 से 2 खत्म कर दीजिएगा जी। ठीक है, पांते हैं का 15, ठीक है। तो अब इसको गुना कर दें क्या, तो एक काम तो करते हैं ना गुना, पांते के 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 10 3 30 और 1 31। ठीक है, गुने कर देंगे 8 से, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, ठीक है 4 और 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 8 के 24 1 25, यही है ना 25। इसमें से माइनस कर देंगे आप 156, तो 2 सॉरी 6 आएगा ना, 6 आएगा। और इधर कितना आ गया सर, 14 में से आएगा तो 9 96, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला, हमने पहले रेट निकाल लिया, वैसे करके आराम से खेल लिया। एक चीज और कर सकते हैं, देखिए 156 था ना, 156 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी, अरे बोलो ना 52 आएगा। तो 52 रुपीज है, तो यहाँ पर चाहो तो 52 अपॉन में 800 निकाल सकते हो, हैं 800 करोगे तो इसका परसेंटेज आएगा, इसमें प्लस करके लेके चलो तो वही तो बात आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें तो बिल्कुल करेंगे, इसमें तो कुछ फंसने वाली बात ही नहीं थी। है देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन 10 ही कराऊंगा, बाकी आपको दूंगा। देखिए क्वेश्चन और भी है, ये रहा। ठीक है, बस वो आप करेंगे, मैं ये कराऊंगा लास्ट। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हम बता दें ना, सुधारेंगे ना। नहीं इंग्लिश में मिस्टेक, हाँ इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है। बालाजी इन्वेस्टेड 1/2 of his the total invested amount at 4%, 1/7 at 5%, and the remaining amount at 6% 1 year. He received a total interest 730. What is the total amount? हिंदी में कह रहा है कि बालाजी ने अपने कुल निवेश को 1/2 को 4% पे और 1/7 को 5% पे, ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हो गया 7, और शेष जो बच गया उसको 6% के लिए निवेश करते हैं, तो कुल कितना होगा, ये तो बिल्कुल करना है। करें, हम करेंगे, आप हम कर देते हैं। ठीक है, शुरू में नहीं बोला भैया, P/2 इंटू का कितना 4/100 प्लस दूसरा कितना है जी P/7 गुने का 5/100 प्लस प्लस रिमेनिंग कितना बचेगा, तो P माइनस का P/2 प्लस का P/7 गुने का 6% 100 इजकल तो कितना है जी 730। इसी पे कर देंगे, आराम से हो जाएगा, इसी पे आप करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेट आ गया, क्वेश्चन सेट हो गया ना। चलिए देखिए उन्होंने क्या बोला, 1/2 4%, 1/7 5%, जो बच गया तो टोटल P था, P में से इन दोनों को प्लस करके माइनस का जो आएगा वो 6%, टोटल अपने कितना कमाया 730। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, उसकी कुल कितनी राशि थी, आप खेल जाइए ना, खेल जाइए 2, तो 2/P/100 प्लस, तो माय गॉड 5P/500 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना 7 दूना का 14, 14 में से P 14P, तो 14P हो जाएगा जी। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी 7P 2 9P, 14 में से 9 जगह तो कितना आएगा जी 5P, 5P अपॉन में कितना आएगा जी 14 गुने का 6/100। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा जी, करेंगे आप, इक्वल में कितना आएगा जी 730, कर दीजिए ना जी, करिए सॉल्व। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एक काम करते हैं इसको छोटा कर देता हूँ, 5 से 5 खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, और इधर कटेगा क्या, काटूं, हाँ तो कटेगा नहीं यार, ये तो नहीं कटेगा ना, हाँ ओहो आ गया आंसर हमारा, यहाँ पे 7 था ना, तो यहाँ पे 700 होगा ना, तो कटेगा नहीं ये, तो ये 5/7 था ना, 1/7 था, तो 5 को करेंगे तो 7, तो यहाँ पे 700 आ गया, तो एलसीएम 700 होगा हमारा, 700 होगा एलसीएम, 700 होगा। तो 7 दूना का 14P प्लस 700, 7 से खत्म 5P प्लस का 1400, 1400 होगा एलसीएम, 1400 होगा,
1400, अरे क्यों लेंगे, 214, 14p, 5 दूना का 10p और 30p, 730। ठीक है, आ गया। तो 30 और 10 कितना हुआ, 40, 40 10 50, 54 आ गया। अब p कल तो निकालना है, तो 730 गुने का 1400, ठीक है, कितना प्लस किया था जी, 30 10 40 10 50, 54 कटेगा क्या जी, काटो इसको, 4 3 5 4 9, 9 3 से कटेगा क्या जी, 7 3 3 से कटेगा क्या, 14 14 14 14 56 नहीं, तो 2 और 8, ठीक है, 28 14 दिन 28, 2 2 4 और 2 7 27 हो गया ना, 27 हो गया 700। ठीक है, ये जो सॉल्व करना आंसर आएगा वही आएगा आपका। तो सर कैलकुलेशन इसका हार्ड है, आप सही से एलसीएम लेके करेंगे ना तो आ जाएगा। हमारा एलसीएम में ही चले जाएगा। तो वो तो आपको देखिए, ठीक है, वो उतना होगा। तो टोटल आपको मैंने 10 क्वेश्चन का, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।